एक बार प्रेम से बोलो कार्तिक महात्म्य कथा की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान नारद जी पूछते हैं सनकादिक मुनि जी से कि हे मुनि जी, कार्तिक महीना इतना श्रेष्ठ कृष्ण भगवान क्यों बताते हैं और उसकी तुलसी की जड़ की महत्व इतना क्यों बताते हैं। तुलसी की महत्व को बहुत बताते हैं कि तुलसी की जड़ की मिट्टी की भी बहुत महानता है। इसका कारण क्या है, तुलसी क्या है, वो कहाँ पर उत्पन्न हुई, इसका कारण आप मुझे समझा कर बताइए। तब नारद जी अब बताते हैं, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनाना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। अब तुलसी जी कहाँ पे कैसे उत्पन्न हुई ये भी कह रहे हैं सनकादिक जी की बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर पर्वत पर शंकर जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तब तक शंकर जी को पता चला कि इंद्र जी और बृहस्पति भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब शंकर जी ने क्या किया कि अपना रूप बदल करके बीच मार्ग में उन्होंने बैठ गए। गोर बरड़ा, लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी भुजा, सीना चौड़ा, खूब आसन लगा करके अच्छे से बैठे हुए थे मार्ग में, चुपचाप इसी तरह शांत। तब तक से इंद्र भगवान पूछते हैं कि हे महाशय, आप शंकर भगवान को जानते हैं कि वो इस समय कैलाश पर्वत पर हैं कि कहीं अन्यंत्र जगह पर गए हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब ही इंद्र भगवान फिर से दोबारा बोलते हैं कि अरे सुनता है कि नहीं, बोलता क्यों नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि इस समय शंकर भगवान कैलाश पर हैं कि और कहीं अन्यंत्र जगह पर गए हुए हैं। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब इंद्र भगवान क्रोध होकर के कहते हैं कि अभी इसे मैं अपना वज्र से मार देता हूँ। जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्णन अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, इसी तरह उन्होंने बैठा हुआ था। उनको पहचान न, उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से निर्भीत होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिए और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो वैसा ही विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है। इतना गुस्सा करके देखा शंकर भगवान जी ने कि उनकी आँखों से अग्नि की प्रज्वलित होने लगे। विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान को शंकर को जानकर प्रणाम किया। इंद्र भगवान तो नहीं पहचाने। एक तो उनका भुजा उखाड़ दिए थे इंद्र भगवान को शंकर जी ने,
और दूसरे में अपनी आंखों से तेज निकाल कर प्रज्वलित करके जलाने लगे तो इंद्र जी के और क्रोध बढ़ गया। लेकिन इतने में बृहस्पति भगवान जी अपनी बुद्धि से शंकर जी को पहचान जाते हैं। जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? इतना पर भी बृहस्पति जी इंद्र जी को शंकर जी के पैरों पर तक गिराया, लेकिन शंकर जी बोले कि जो मेरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हुई है, इसको मैं कैसे रोकूं, क्या करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। शंकर जी अपना तेज को क्षीर सागर में डाल करके अंतर्ध्यान हो गए। अब जान गए कि यही शंकर जी हैं, इंद्र भगवान और बृहस्पति जी। तो वो भी लोग जान करके अपने अपने लोक को चले गए। एक बार प्रेम से बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में आप सबको सुनने से इतना ज्ञान होगा, इतना पुण्य मिलेगा, इतना फल मिलता है कि आप सब स्नान कर रहे हैं तो उसका तो बात ही अलग है। लेकिन जो स्नान नहीं कर रहा है, व्रत नहीं कर रहा है, पूजा पाठ ग्रहण नहीं कर रहा है, मान लीजिए किसी मजबूरी बस नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यह बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि सुबह सुबह आप सबको हो सके तो घर ही पे थोड़ा सा गंगाजल डाल करके स्नान कर लीजिए। स्नान कर लेने के बाद वीडियो खोल करके पुस्तक है तो कम से कम कथा तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप मोबाइल में मैं एक एक अध्याय करके कार्तिक महात्म्य की कथा डालती रहूँगी, आप सब सुन लीजिएगा। तो जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, आप सब सो करके आप अपना जीवन निरर्थक कर रहे हैं, उससे अधिक कहीं दुगुना फल देने वाला है। आप सबको पूर्ण फल उतना ही मिलेगा। यदि श्रद्धा भाव भक्ति से आप सब कथा सुनते हैं तो स्नान करने वाले से कहीं बेहतर आप सबको फल मिलेगा। हाँ, लेकिन एक विश्वास की ज़रूरत है। जहाँ पर विश्वास है वहीं पर आस है, और जहाँ पर निराश है वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं 10वां स्थान कहने जा रही हूँ कि तुलसी जी